Hello bachcho, let's see the question of assertion and reason. So, the assertion says tertiary butyl methyl ether is not prepared by the reaction of tertiary butyl bromide and sodium methoxide. तो कह रहा भाई टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, तो ये होता है आपका कुछ जी, ये हो गया आपका कार्बन 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 ऑक्सीजन और ये, तो ये होता है मेरा टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। और ये कह रहा है कि इसको बनाने में मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सोडियम मेथॉक्साइड इज नॉट प्रिपेयर्ड मतलब ये दोनों यूज करके मैं आपका टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर तो कुछ भी कर लो नहीं बना सकता। तो भाई मेरा जो असर्शन है, अगर आप देखेंगे जो असर्शन है वो एकदम ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो प्रोसेस है आपकी, मतलब जिसमें आपका अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, ये होता है मेरा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है कि जो मेरा अल्काइल हैलाइड है वो ईथर बनाने के लिए या तो 1 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जो मैकेनिज्म हम यहाँ पे फॉलो करते हैं वो होता है मेरा SN2। ठीक है, तो या तो 1 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 डिग्री, क्योंकि अगर गलती से आपने 3 डिग्री ले लिया, गलती से अगर आपने 3 डिग्री ले लिया, तो फिर ये जो सोडियम अल्कोक्साइड होता है ये कैसा बेस की तरह रिएक्ट करके मेरा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन मार देता है। इतनी समझ में आई? जी सर। तो ये रिएक्शन तो इससे बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि जो मेरे पास ये आपका अल्काइल हैलाइड है ये कौन सा है? 3 डिग्री का है, तो यहाँ पे तो एलिमिनेशन हो जाता, बजाय आपका ईथर बनता। तो सर पहला वाला तो बिल्कुल सही है, वी कैन नॉट प्रिपेयर। अगला आया सोडियम मेथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। भाई सोडियम मेथॉक्साइड क्या होता है, अगर हम रीजन की बात करें, सोडियम मेथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, जो रीजन है ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेरा सोडियम मेथॉक्साइड होता है यहाँ पे आपका, ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आयनिक होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोलर होता है, चार्ज होता है। तो जो Na है, Na ये तो तुरंत आपका किसी भी कैटायन के साथ, सॉरी किसी भी एनायन के साथ तुरंत रिएक्ट करके क्या निकल लेता है। अगर मान लीजिए आपका हाइड्राइड आ गया, या फिर अगर आपका क्या कहते हैं यहाँ पे कोई आपका हाइड्रोक्साइड वो एच ग्रुप आ गया, तो सबसे पहले मेरा Na निकलता है। और जो आपको बचा, जो आपको मिला यहाँ पे बचा हुआ, वो क्या मिलता है आपको? मेथॉक्साइड आयन। और मेथॉक्साइड आयन होता है आपका एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज। और अगर आप देखेंगे जो मेरा ये CH3 है, ये भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इसको शो करता है। तो इसकी जो नेगेटिव वाली चार्ज डेंसिटी है, या इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सोडियम मेथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जी सर, मेरा रीजन भी एकदम ठीक है, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि भाई जो मेरा टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है हम इसको नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के साथ वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। क्या ये सब रीजन में दे रखा है? नहीं। ऑल दो सर असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो मेरा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फिर जो मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी शुड बी द राइट चॉइस। तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।